आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी भारत में जो तीनों सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति है, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की जो पहली महिला शासक है वो कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? यानी भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक देश हैं? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी द्वीप की यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो अमेरिका का जो रेल नेटवर्क है वो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अकबरनामा किसने लिखा था? यानी अकबरनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो अकबरनामा जो पुस्तक है वो अबुल फजल ने लिखी थी। मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो मुगल शासक जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। अकबर की माँ का क्या नाम था? मुगल शासक अकबर की माँ थी, उसका माता का क्या नाम था? तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? यानी जो बाल विवाह प्रथा है वो सबसे पहले किस काल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की जो प्रथा है वो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यानी रजिया सुल्तान है वो किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता का नाम था। अगला है, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? तो पंबन द्वीप है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यानी भारत की जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी है वो गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। यानी उत्तराखंड राज्य के गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा
बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर है टिहरी बांध। टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ अर्थात जो भारतीय जनसंघ पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है कमल। कमल का निशान है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? यानी 2014 तक की जो योजना आयोग थी उसके बाद में उसका नाम है वो बदल करके क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम रखा गया था नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग रख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है लेक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए लेक्टोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? यानी वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप है वो क्या कहलाता है? यानी वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है उसका जो मापन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आर्द्रता। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का जो माप है वो आर्द्रता कहलाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। पानी किन दो गैसों से मिलकर के बनता है? यानी जो पानी है जिसको हम अपने जल के रूप में देखते हैं यह कौन सी दो गैसों से मिलकर के बना है? तो यह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नामक दो गैसों से पानी है वो मिलकर के बनता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता थे। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? पूरे विश्व की जो विकास रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक है वो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र वो भारत की पहली फिल्म थी। RBI किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? तो RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? तो नोट है वो जारी करती है RBI। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी जिसमें आवाज़ थी वो पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी है वो किस राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो बिहार राज्य में लोक चित्रकला मधुबनी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है। लखनऊ कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो वीणा है वो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है।
अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान है वो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की मुख्य नृत्य शैली कौन सी है? बिरजू महाराज की जो मुख्य नृत्य शैली है वो कौन सी? कथक। बिरजू महाराज की जो मुख्य नृत्य शैली है वो कथक है। एक अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखा है? जो चर्चित उपन्यास है अंग्रेजी में इन कस्टडी, ये किसने लिखा था? तो अनित देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास लिखा था। पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? यानी राजनीति के क्षेत्र में लिखी गई पुस्तक द प्रिंस, इसके लेखक कौन है? किसने लिखी थी ये पुस्तक? तो इसके लेखक हैं मैकियावली। द प्रिंस जो पुस्तक है वो मैकियावली ने लिखी थी। हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है? हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? यानी जो हिंदी गद्य है इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? यानी जो ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक है वो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। और लास्ट प्रश्न है, हॉकी का जादूगर है वो किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थे 50 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है।